शरीर है, अगर उसको नहीं मारा जाए कीड़े फतिंगे को, तो बाजार में एक भी सब्जी देखने को नहीं मिलेगा, आप क्या खाइए? तो बहुत लोग मरता है तब आप जीते हैं, बहुत जीव मर करके आपको जीना पड़ता है। तो आप भोजन कर रहे हैं, बहुत जीव मरा है, इसलिए आपने अन्न उपजाया, तो उस अन्न को जहाँ भंडारा हो थोड़ा न थोड़ा उसको दान करना चाहिए। अन्न, तो अन्न दान देने से अन्न में जो दोष है उसका मार्जन होगा। चाहे कुछ भी उपजाते हैं, पैसे ही कमाते हैं, झूठ बोलना पड़ता है, थोड़ा बहुत हेरा फेरी करना पड़ता है, तब धन आता है। तो झूठ बोल करके व्यापारी व्यापार में आगे बढ़ते हैं, तो उनमें से आप कुछ अंश दान में लगा दिए, इससे धन पवित्र होता है, शरीर से पाप होता है। कहीं सेवा कर दिए, और कहीं पंजाब में हम लोग कथा करते हैं, तो पंजाब में ऐसे चप्पल नहीं दिखे, कोई सेठ भी गाड़ी से उतरेगा, अगर देखेगा चप्पल इधर उधर उठा करके वो जमा कर दे। बड़े बड़े सेठ सेठानी, यहाँ तो शर्म लगेगा अगर कहेगा थोड़ा चप्पल उधर कर दीजिए, हम चप्पल उठाएंगे दूसरे। वहाँ ये नहीं, करोड़पति है, अरबपति है, जैसे घुसेगा देखेगा इधर उधर चप्पल रखा, उठा करके रख देगा। देखेगा जूठा थाली है, उसको तुरंत जाके वो साफ करेगा। ये नहीं देखेगा कि मेरा हजारों का वस्त्र है गंदा हो जाएगा, ये नहीं देखेगा, झाड़ू लगा देगा, प्रणाम करेगा, माथा टेकेगा। कहीं भंडारा में एक रोटी खा लिया तो 10 रोटी का दाम दे करके जाए, तब फलता फूलता है वहां के लोग। तो इस तरह के वहां के स्वभाव है, ऐसे चप्पल कहीं नहीं दिखेगा, सब एक जगह रखेगा। और करोड़पति भी है तो सेवा मांगता है, महाराज हमको सेवा दीजिए एक दिन के लिए, कम से कम हम चप्पल रखेंगे। तो गेट पर ही आपका चप्पल उतार के आपको टोकन देगा, सब चप्पल को जमा करेगा, फिर टोकन देंगे तो आपको चप्पल मिलेगा, चोरी का कोई सवाल ही नहीं। तो ऐसे सेवा, शरीर से पाप हुआ है, हम शरीर से सेवा कर लें। धन पाप करके कमाए तो थोड़ा धन को दान में लगा दें। जिज्ञान से पाप हुआ है, थोड़ा मंत्र जपते रहे। जिन जिन चीजों से पाप हुआ है, हाथ से पाप हुआ तो हाथ को सेवा में बटाएं। संपूर्ण जीवन को हम धर्म युक्त बना लें, तो अन्न उपजाने में पाप होता है, अनिवार्य हिंसा है, लेकिन जीव तो मरा है। तो 7 जो तिल के ढेरी थे वहां गुप्त दान किया है। जो 7 महापुरुष आए हुए थे, उस तिल के ढेरी में सोना चांदी थरिया लोटा गिलास घुसा घुसा करके रख दिए, और महापुरुषों को कहा महाराज ये तिल की ढेरी आपको दान कर रहा हूं, आप ले जाए। गुप्त दान। तो वह तिल का ढेरी 7 महापुरुषों को दिया गया। तिला तृण सप्त रत्नौघ 7 को नाम, रत्न से भरपूर करके ऊपर ऊपर तिल है और भीतर भीतर बहुत खजाना है उसमें छिपा हुआ। कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारी तपस्वी दया। वह सुंदर काल देख करके शुद्धयंती दाने दान दे करके उसने शुद्धि को प्राप्त किया। संतुष्टया द्रव्या आत्मा विद्या, बहुत सुंदर तरीका से सबको संतुष्ट किया। सोम मंगल गिरो विप्रा सूतमागध वंदिन गायस्य जगनुर्मेदुरो दुंदवयो मोहर्महो। सूतमागध भाट इत्यादि जो पहले आते थे घर में, किसी घर में संतान हो जाए तो भाट लोग आते थे गाने के,
और गा बजा करके कुछ न कुछ ले करके जाते। उनको कैसे पता लग जाता था कि इसके घर में पुत्र होने वाले, और वो आ करके गा बजा करके कुछ न कुछ ले करके जाते, सबका अंश होता था। तो सब कुछ न कुछ इस तरह से लेते थे, आनंद मनाते थे। का ऐसा वहां पर दान की प्रक्रिया जबी कि नंद बाबा अपना खजाना खोल दिया। 4 द्वार, और चारों द्वारों से जिसके हाथ में जो बछड़ा लगे, गैया लगे, उसको खोल खोल करके दान करने लगे। कहीं से चांदी की थाली, कटोरा, गिलास बांटा जा रहा है, कहीं सोने का, कहीं से हीरे, कहीं से मोती हाथ में ले ले करके जा रहे हैं लोग। आगे मिला कोई, का तुमको क्या मिला? का देखो सोने का चांदी। किस द्वार से मिलता है? का वो पश्चिम द्वार से मिल रहा है। वो चांदी का बर्तन वहीं खेत में छोड़ करके भागा। अब कोई सोना चांदी का ले जा रहा है, कहा तुम्हें क्या मिला? का देखो हमको 4 हीरा मिला है। तो सोना उसने खेत में वहीं छोड़ करके भागा। अरे सोना क्या लेना, जाके हीरा ले जाओ। तो जब सूर्य 12 बजे सूर्य की रोशनी पड़े तो पूरा क्षेत्र चमचमा रहा, क्योंकि चांदी की थाली वहां फेंका, गिलास फेंका, सोना फेंका, चारों तरफ नजारा है। और जो अंदर घुस करके भगवान गोविंद का दर्शन किया, वो अब क्या लेगा सोना और चांदी की हीरा जमारा। वो वहीं पर मस्ती के साथ भगवान को देखने लगे, आनंदित हो गए। का उस आनंद में भगवान शिव, मैया पार्वती, गणेश, कार्तिक सबको लेकर के आए थे। और जब एक एक गाय इत्यादि दान करने लगे, जो जो था उनके पास सब दान करने लगे, तो मैया पार्वती बहुत डर गई, कहीं मेरा बेटा गणेश को हाथी का बच्चा समझ करके न दान कर दे। मैया उसको आंचल में छिपाई छिपाई वहां से 9 से 11 हुए, कहीं मेरे बेटे को न दान कर दे। यहाँ पर ऐसा दान आनंद पूर्वक हुआ है। यतो दानम न जायते तद द्रव्यम मलमल स्मृतम। का जो धन हम सिर्फ कमाते हैं, तो कहते हैं कमाया हुआ धन जो है, अगर उनसे दान का अंश ना निकले तो कहा वो मलवत है, विष्ठा के समान। इसीलिए कुछ न कुछ अंश उनमें से यज्ञ में, भंडारे में, कहीं सत्संग में, धर्म कर्म में लगाते रहना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि धन की 3 गति, दान, भोग और नाश। आप अगर भोग रहे हैं तो उनमें तो पाप का अंश है, भोगने में रोग। तो भोग के साथ साथ कहा भोगिए, कमाए हैं उसका भोग कीजिए, लेकिन उसको दान भी करते जाइए। ना आप भोग पाते हैं ना दान करते हैं, तो कहा धन की तीसरा गति है कि वो नाश होता है। कब प्रभु का भजन करते नहीं, दान में करते ढील, तिनके धन को खाएंगे वेश्या वैद वकील। इसलिए धन का क्या है? खाइए आराम से, और भगवान ने दिया है तो दूसरे को, दीन को, गरीब को धर्म में उस धन को लगाते जाइए थोड़ा थोड़ा। नहीं खाएंगे ना धर्म में लगाएंगे तो का नाश कैसे होगा? बहुत बड़ी बीमारी पकड़ लेगा। अब यहाँ के डॉक्टर हार गए, पटना भेज दिया, वहां से भी दिल्ली भेज दिया, वहां भी नहीं समझने लगा, ज्यादा पैसा अमेरिका चले जाए। ये नाश का प्रक्रिया है। जब हम वित्त को, धन को ना भोगते हैं ना दान करते हैं, तो कहा उसका नाश होता है। या तो वेश्या खा लेगा, ठग लेगा, या कैसा कैसी होगा तो उसमें केस लड़ने में पैसा बर्बाद होगा, वकील खाएगा, थानेदार खाएगा,
वेश्या, वैद्य, वकील, इन तमाम जगहों पर हमारा धन जाता है। तो नंद बाबा ने दिल खोल करके, क्योंकि महामना है, उदार है, तो ऐसे उदार जो बाबा हैं का उसके दान की बड़ी ही परिचर्चा है। और ग्राम के जो बूढ़ी माता हैं सब आते हैं और उस बालक को देख करके आशीर्वाद देते हैं। ताम आशीषः प्रयुञ्जान चिरं पाहिते बालके, हे बालक तुम बहुत चिरंजीवी हो, तुम बहुत चिरंजीवी, बहुत दिन तक संसार में जियो। और हरिद्राः चूर्ण तैलाभि सिंचतो जगमो, हल्दी, दधी, मक्खन इत्यादि का उसको टीका लगाते हैं। गोपः परस्परम हृष्टा दधी क्षीर घृतांबुभि आसिंचतो विलिपंततो नवनीते चिक्षिपो। कैसा वो समय रहा होगा, एक दूसरे को दधी में हल्दी डालकर वही लगाते, आनंद पूर्वक एक दूसरे को मक्खन और मक्खन का गोला बना बना करके फेंकते हैं। कहते एक बूढ़ी माता आई, उसकी मुंह खुला थी, जितना जोर से गोला फेंका मुंह में गया सीधे पेट में चला। मक्खन इतना मुलायम होता है। बड़े प्रसन्न के साथ वहां आनंद हो रहा है। कहते हैं इसे बीच नंद बाबा को याद आया कि अभी तक जीएसटी जमा नहीं किए हैं, कर आते हैं। अभी जीएसटी चल रहा है, पहले कर चलता था, टैक्स। राजा लोग टैक्स बांध देते थे। अगर आप अन्न उपजाते हैं तो अन्न में से 20 बोरा है तो उसमें 4 बोरा 5 बोरा सरकार को जमा कीजिए टैक्स के रूप में। तो नंद बाबा तो 1 करोड़ गाय, दूध, मक्खन इत्यादि उसके ऊपर टैक्स था। आप वर्ष में मक्खन, घी इत्यादि का टैक्स देंगे। तो नंद बाबा के मन में हुआ कि चलो इसी बहाने कंस को टैक्स भी दे करके आएंगे और पुत्र जन्म की बधाई भी देते आएंगे। तो बैलगाड़ी पर घी लादे, मक्खन, और बैलगाड़ी लेकर के चले। पूरे वहां के जितने वासी थे सबको सावधान कर दिया कि कोई भी भूल चूक ना हो, इस ग्राम की रक्षा करते रहना। गोपान गोकुल रक्षायां निरुप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं कर्म दातु कुरुद्वः। कंस को टैक्स देने के लिए चले हैं। ज्ञात्वा दत्त कर्म राज्य, जाने लगे, सबको सचेत किया और चले गए। जाकर के कंस को घी, मक्खन इत्यादि टैक्स रूप में दिया, पुत्र जन्म की बधाई दी और विचार किया। थोड़ा सा नंद बाबा के मन में हुआ कि अपने मित्र से थोड़ा मिल करके आ जाए। तो नंद बाबा का मित्र था वसुदेव जी, और वसुदेव जी के यहाँ गए हैं। का मित्र कौन? का जो मित्र के दुख को देख करके दुखी हो जाए। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, ते नहीं बिलो पत पातक भारी। इसलिए मित्र के दरवाजे पर गए और नंद बाबा अपना रोना रोने लगे कि भगवान का आपने क्या बिगाड़ा। आपके घर में एक से एक पुत्र ने जन्म लिया, लेकिन सब पुत्र को इस आतताई कंस ने मार डाला। मैंने सुना कि अंत में एक पुत्री ने जन्म लिया था, वो भी आकाश में उड़ गया। ये भगवान इस पर दया तो करते थोड़ी बहुत। होते देव की पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वशिष्ठा वर्जा कन्या
शापी दिवं गतः। एक कन्या ने जन्म लिया, वो भी आकाश में उड़ करके चली गई। तो नंद बाबा रोना रो रहे हैं, मित्र के दुख में शामिल हो रहे हैं, लेकिन वसुदेव जी जान रहे हैं कि नंद बाबा आपके घर में जो पुत्र है वो मेरा है, मैंने ही आपके यहाँ पहुंचाया है। सशंकित हैं, इसलिए कहते हैं कि नंद बाबा आपके घर में पुत्र ने जन्म लिया है और आप यहाँ उत्पात मच सकता है, आप जाइए जल्दी से, आप जल्दी से लौट जाइए अपना गोकुल, अपना गांव, कोई भी उत्पात मच सकता है। कहा ये तो वसुदेव जी सत्य बोलते हैं, कहीं इनकी बात सत्य न हो जाए, और चले वहां से भगवान के शरण में। नंदः पथि वचः सौरेण मृषे चिंतन, ये कभी झूठ नहीं बोलता है, कहीं उनकी बात सत्य न हो जाए। हरि जगाम शरणम, हरि शरण में चला गया। हे परमात्मा मेरे लाला की रक्षा करना, मेरी गोकुल की रक्षा करना, और मंत्र का जप करते जाए। मंत्र का जप करने से जीवन के उत्पात शांत होते हैं। इसलिए कहा कि मंत्र जपना चाहिए। अपने जिह्वा को पवित्र करने के लिए मंत्र का जाप अनवरत रूप से होते रहना चाहिए। आरत जन मंत्र जप करके सुखी हो जाते हैं। और चले उधर कंस को जब पता चला कि जीवन भर में तो कभी इसको पुत्र हुआ नहीं, बुढ़ापे पर इसको पुत्र कैसे हो गया, और जिस दिन से आकाशवाणी हुई थी कि कंस तुम्हें मारने वाला कहीं और जन्म ले लिया है, तो सैनिकों को आदेश दिया था कि जहां भी 1 माह के अंदर जन्मे हुए बच्चे मिले उसको मार डालो, क्योंकि कोई भी मेरा शत्रु हो सकता है। तो जहां सैनिक नहीं जा पाते थे वहां पर पूतना को भेजते। राक्षसी थी, मायावी थी, और माया का प्रकोप करके वो उस गांव में प्रवेश कर जाती। जिस घर में घुसना होता था उसके संबंधी का रूप धारण करके घुस जाती थी। तो पूतना ने अब तक में 60,000 बालक को मार चुके, और अब नंद बाबा के ग्राम गोकुल वो पहुंच रहे हैं। तो गोकुल जाने से पूर्व कैसे बन गए? सर्वांग सुंदरी, बहुत सुंदर रूप धारण कर, ऐसे साक्षात लक्ष्मी हो। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं कि परीक्षित जैसे लक्ष्मी विष्णु से मिलने के लिए जा रही हो, इस तरह से उसने सर्वांग सुंदर अपना शरीर बना लिया। का परमात्मा से गुरु से मिलना हो तो कपट करके नहीं मिलना चाहिए। आप जैसे हो उसी तरीका से उसके सामने जाना चाहिए, मेकअप करके नहीं। जीव इतना मेकअप करता है, अपने को दिखाना चाहता है कि भीतर से हमें क्या है, छली है, कपटी है, पापी है। गुरुशन किए दुराव ओहिन विमल विवेक उर, का जब गुरु से ईश्वर से हम कपट करके जाएंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए भगवान के सामने हम जैसे हैं, कुरूप हैं, पापी हैं, हत्यारा हैं, जो भी हैं, हम परमात्मा के सन्मुख हो जाके परमात्मा मैं ऐसा हूं। लेकिन वो थी राक्षसी। भगवान राम के समय में भी शूर्पणखा कपट करके भगवान राम के सामने गए। कैसा बन करके थी वो राक्षसी, अब बन के गई श्रीदेवी, बहुत सुंदर लक्ष्मी जैसा बन के गई। थी विवाहित, तो कहते हैं मैं कुमारी, झूठ भी बोले,
रूप भी सुंदर बना लिया, कपट भी किए। कहा मेरा विवाह नहीं हुआ, इसीलिए क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके समान कोई दुनिया में मिला ही नहीं, लेकिन आप भी ज्यादा सुंदर नहीं हो, लेकिन थोड़ा चलेगा। आपका जो रूप है थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है। राम जी से कहते हैं कि आपको निहारने के बाद हृदय में कछु माना, यानी 25% मान लिया। आपके जैसा कोई पुरुष नहीं मिला, इसलिए अब तक मैं कुमारी पड़ी हूँ, मेरा विवाह भी नहीं हुआ। जबकि विद्युत जिह्वा नाम के उनका पति पुत्र थे, तो भगवान के सामने कपट करके गए, सब तरफ से झूठ बोल करके गए, तो क्या हुआ? नाक कान कटा करके आए, मेकअप काम आया? परमात्मा के सामने कोई मेकअप नहीं, हम जैसे हैं, छली कपटी परपंची। हे प्रभु, मेरे जीवन में ऐसा कर्म हुआ है, हमको क्षमा कर दीजिए, हम आपकी शरण में हैं। तो परमात्मा उसको कोई ठगना चाहे तो ठग पाएगा? तो ये जो गई है बिल्कुल सज धज करके, इसलिए कहते हैं कबीर साहब कि घूंघट के पट खोल रही है। घूंघट पाप की घूंघट लिए हुए हैं, मेकअप किए हुए, हम बहुत सुंदर है, लेकिन भीतर से तो राक्षसी, व्यवहार ठीक नहीं। तो ऊपर से हम कितना सुंदर हैं, भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं। सबरी में कोई सुंदरता नहीं थी, लेकिन भगवान राम उसको क्या कहते हैं? आमनी। 3 बार भगवान ने उसको कहा गजगामिनी। बताइए, गजगामिनी किसी युवती को कहा जा सकता है जो हथनी के चाल से चले, लेकिन वो भक्ति के पथ पर जो सबरी चली का ऐसी चाल में, तो भगवान राम जो इतने मर्यादा के महान रूप हैं, का उसने उसको गजगामिनी कहा, उसने उसको सुंदरी कहा। हे सुंदरी, क्योंकि शरीर सुंदर नहीं, उसका कर्तव्य कितना सुंदर, उसका जीवन कितना सुंदर था, उसकी सुंदरता का वर्णन कराया गया। तो भगवान के सामने कोई कपट नहीं। अब जब भगवान के ग्राम में पहुंचते हैं तो लोगों को पता चला, पूछते हैं कि आप कहाँ जाएंगे? तो कहा मैं नंद बाबा के यहाँ आई। कहा वो कौन लगते हैं? कहा मेरे जीजाजी लगते। लाला हुआ है ना, उसके मैं मौसी हूँ, और गांव में किसी के मौसी आ जाए, बताइए। तो कितने उनके भैयारी है, सब पीछे लग गए कि भाई साहब के साली है, तो मेरी सब मजाक करते करते पीछे पड़ गए। गांव में किसी का साले आ जाता, ऐसा कौन है जो उससे मजाक नहीं करना चाहे? अब वो आई है सुंदरी बन करके, तो गांव के लोग उनके पीछे पड़ गए हैं कि चलिए ना, मैं आपको नंद बाबा का घर दिखा देता हूँ। आगे आगे बताते जा रहे, चलिए चलिए। और नंद बाबा के घर के गेट के सामने खड़ा कर दिया कि ये नंद बाबा का घर है। गेट खटखटाया, यशोमती मैया यशोदा में बाहर निकले, तो ढिपती रह गई कि मैंने जीवन में इसको कभी देखा ही नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं, ना मेरे पतिदेव के रिश्तेदार है, ना हमारे मायके के रिश्तेदार, ये है कौन? का तुम देख क्या रही? हम लोग बचपन में पढ़े हैं साथ में, आज तुम किसी राजा के रानी बन गई तो पहचाना भूल गई, तो सड़क पर ही रखोगे कि अंदर ले जाओगे? तो अंदर किसी तरह वो प्रवेश की। अब प्रवेश किया, कहती हैं कि देखो मैं बहुत दूर से आई हूँ, भूखी प्यास, मैंने सुना कि यशोदा को लाला हुआ है, इसलिए बधाई देने के लिए आई। बधाई देने के लिए, और बधाई देने के लिए वो आई है किस रूप में? कहते भगवान को जहर पिलाने के लिए, कि जहर पिला देंगे, अपने पयोधर पर हलाहल जहर लगा के आई, इसको दूध पिलाएंगे और उसी समय ये मर जाए। तो भगवान ने जैसे देखा कि ये तो मेरी मौसी आई है, अब मौसी आई भी है तो क्या करने के लिए? मारने के लिए। तो कहते हैं यशोदा रानी
कुछ खिलाओगे नहीं, कुछ लाओ खाने के लिए। तो लाला से दूर किया, गया वो कुछ लाने के लिए, लड्डू पेड़ा मिठाई, तब तक लाला को गोद में उठा लिया। अब गोद में उठा लिया तो भगवान आंख बंद कर दिया। बंद क्यों कर लिया? प्रसंग बहुत सुंदर है। कहते परमात्मा जो है ना, ये परमात्मा के अंदर में सारी सृष्टि, हम लोग परमात्मा के उदर में। मानस में प्रसंग आया कि रावण राम जी के सन्मुख खड़े हैं और राम जी उसको जान से नहीं मारे। तो ब्रह्मा जी आदि देवतागण बहुत चिंतित हुए कि प्रभु मुहूर्त निकलते जा रहे, इसको मारिए। तो राम जी क्या कहते हैं, हे ब्रह्मा, यही के बस ही जानकी मम उर्वास है, मम उदर भुवन अनेक लागत, वान कर नास है। कहा मैं तो इसको मार दूं, लेकिन रावण के हृदय में जानकी जी का वास, जिस सीता जी को चुरा के लाए उसके रूप को इसने अपने हृदय में बसा के रखा है। तो मैं रावण को कैसे मारूं? क्योंकि जानकी जी के हृदय में मेरा वास है और मेरे तन में, मेरे हृदय में मम उदर भुवन अनेक, मेरे उदर में अनेक ब्रह्मांड हैं। अगर मैं रावण को मारता हूं तो सीता जी भी मारी जाएगी। सीता जी के हृदय में मैं हूं तो मैं भी नहीं बच पाऊंगा। जहर के पीते ही और मेरे उदर में जो अनंत लोक हैं का वो भी एक क्षण में नाश हो जाए। भगवान चाहते हैं कि रावण किसी तरह सीता जी के रूप को अपने आंखों से निकाल दे, अपने हृदय से बाहर कर दे। इसलिए बार बार उसको बाण चलाते हैं, सिर काटते हैं कि विचलित होकर सिया जी के मुख को छोड़ दें। तो भगवान के उदर में अनेक भुवन हैं, तो भगवान कृष्ण पलने में है और आंख बंद कर, क्योंकि भगवान के उदर में जो अनंत लोक हैं, अनंत ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र हैं, सब चिल्लाहट करने लगे कि प्रभु आप जहर मत पियो, नहीं तो हम मर जाएंगे, हम सब की मृत्यु हो जाएगी, हम सब का सत्यानाश हो जाएगा, ये सारे जीव जंतु सब मर जाएंगे क्योंकि आप जहर पिएंगे। क्योंकि भगवान एक पत्ता खा ले तो सारी सृष्टि को तृप्त कर सकता है, तो जहर पी के सृष्टि को भी मार सकते हैं। इसीलिए भगवान आंख बंद कर लिए हैं और सभी देवी देवताओं का आश्वासन दे रहे कि तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सबको सांत्वना देते हैं। संतों ने भाव दिया कि भगवान आंख बंद कर लिए इसलिए, और भगवान शिव का आह्वान करने लगे आंख बंद करके। हम लोग कहीं जब पूजन करने जाते हैं तो पूजा पाठ करने के पश्चात हम आंख बंद करके भगवान से कुछ कहते हैं मन ही मन। बिना आंख बंद किए आपकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। आप आंख बंद करके भगवान से कुछ न कुछ प्रार्थना करते हैं, तब आपको संतुष्टि होती है। तो कहते उल्टे ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के। ये कैसा पूजा है? गए हैं पूजा करने, देखिए मूर्ति को, लेकिन आंख बंद कर लिए किसके लिए? दीदार के लिए। आंख बंद करके हम दीदार करते हैं, आंख बंद करके उसको देखना चाहते हैं। तो आंख बंद करके भगवान शिव का आह्वान किया कि प्रभु जहर पीने को आपको आदत है, हम तो यहाँ आए हैं मक्खन खाने के लिए, दही दूध खाने के लिए, लेकिन मौसी आ गई है जहर पिलाने के लिए। आप कृपा करके सब जहर इसका पी जाइएगा, हमको सिर्फ दूध पीने दीजिए।
मुख में आह्वान किया तो प्रसंग आता है भगवान शिव आए। कल की कथा में सुनाया था कि भगवान शिव ने जहर पिया था लेकिन मस्ती में थे, लेकिन आज जब जहर पिए तो मस्ती नहीं रही। आज जहर जैसे पिया भगवान तलमला उठे, भगवान डगमगा उठे, नशा चढ़ गया, जहर काम करने लग गया, अचेत हो गए। तो भगवान तुरंत अपना रूप धारण किए और जो चक्कर खा रहे थे भगवान शिव जाके पकड़े और तुरंत मां से गंगा को प्रकट किया और गंगा का जल का छिटा दिया शिव जी को, तब वो होश में आए। ऐसा वो भयंकर जहर था। तो ऐसी जहर भगवान शिव ने धीरे धीरे उसको पचाया। तो संतजन कहते हैं कि भगवान इसीलिए आंख बंद कर लिया कि ये मेरे आंख का विषय है, क्योंकि ये कपट लेकर के आई। अगर मैं देख लूंगा जब ये राक्षसी की तरह हो जाएगी और राक्षसी की तरह जैसे होगी तो मां डरेगी, पूरे गांव के लोग डर के भागेंगे इसको देख करके। इसलिए जो कपट करके आई है इसको कपटी ही बनने रहना, कपट को खोलना नहीं। तो भगवान के आंख में चंद्रमा और सूर्य का निवास है। ये चंद्र और सूर्य भगवान के दो आंख, हमारे आपके आंख में भी चंद्र और सूर्य का निवास है। इसमें भी ठंडी गर्मी है, इसमें भी ईड़ा पिघला है, सूर्य और चंद्र है। तो भगवान दूध पिएंगे तो किसी न किसी लोक में देंगे, क्योंकि भगवान है। तो सूर्य देव और चंद्र देव ने अपना अपना फाटक बंद कर लिया। का प्रभु इस पापनी को जिस लोक में भेजना होगा भेज दीजिए, लेकिन मैं अपने लोक में इसको नहीं घुसने दूंगा। इसलिए सूर्य